It's sugar, sweet and spice and everything nice. Instead of my skin looking more healthy and plump, it actually started looking dull and dry. You know, I'm not wowed by this product. It doesn't move. Hot ये product ना मेरी life बदल देगा. Your temperature 2 degrees C. With so many new launches every single day, I am sure ये बहुत ज़्यादा confusing हो जाता है कौन सा product अच्छा है, कौन सा product अच्छा नहीं है. एंड ऊपर से brands भी इतने aggressively campaigns चलाते हैं एंड इतने सारे paid collaborations होते हैं इन viral products के, जो कि viral बन जाते हैं over the period of time, कि और ज़्यादा हम confuse हो जाते हैं कि product अच्छा है भी या नहीं. But मैं हूँ ना, I am here with my honest and real reviews of some of the viral new launches. And actually कुछ viral हैं, actually बहुत सारे viral हैं यहाँ पर. कुछ new launches हैं, कुछ जो है products थोड़े से पुराने हैं, but I am here to share my honest and real reviews after using them for a while, so you know that you are going to get the real deal here. And अगर आप जानना चाहते हो कि ये viral products वाकई में काम करते हैं या नहीं, then please keep on watching. और इस वीडियो को please like करना मत भूलना, so that I can continue making these videos, क्योंकि आपके likes से मुझे motivation मिलती है and मेरा वीडियो और लोगों को recommend होता है. So if you like this video, make sure to give this a big fat thumbs up. And having said that, चलो शुरू करते हैं. Let's begin. The first product that we have is this. ये है Garnier Super UV Cooling Water Gel, which has vitamin C, SPF 50+, PA 4+, and ये claim करते हैं that इसको लगाने के बाद आपका body temperature जो है वो 2 degrees तक नीचे चला जाता है. I got this a month ago and on and off मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रही थी. इसमें आपको 30 ml product मिल जाता है. Now you can go for the smaller one first and then you know if you like it then आप बड़ा वाले version में invest कर सकते हो. I personally like this. I in fact like the other variant also जो इससे पहले इन्होंने लॉन्च किया था. The good thing about this is that ये instantly स्किन के अंदर absorb हो जाती है and there is zero white cast, which is amazing. Also it gives SPF 50 PA 4+, which is like amazing, right? Apart from that, I do feel जब आप इसको लगाते हो तब आपका जो स्किन है वो हल्की सी ठंडक आपको फील होती है, but it's not that कि वो जो आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है बाय 2 डिग्री सी वो आपका रहेगा थ्रू आउट द डे. इट्स जस्ट एन इंस्टेंट इफेक्ट. आपको इससे गर्मी ज़्यादा लग रही है, आपकी बॉडी हीट अप हो रही है, तो इमीजिएटली हल्का सा अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कूलिंग इफेक्ट आएगा एंड दैट इज प्रिटी मच इट. आई ऑनेस्टली जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज आई मीन बहुत सारे सनस्क्रीन, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लगाओगे तो आपको थोड़ा तो ठंडक फील होती ही है एंड उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन तो होएगा ही होएगा. अगर हम इसके कूलिंग इफेक्ट को थोड़े से साइड में कर दे, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग जिसके बारे में हमको इतना ज़्यादा बात करनी चाहिए, उसको अगर साइड कर दे तो उसके अलावा दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड. इट डज़ हैव अ फ्रेग्रेंस, तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, स्पेशली सनस्क्रीन में फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है, देन यू माइट वांट टू स्किप इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, it gets absorbed really quickly and it doesn't leave any white cast and it also has a good sun protection factor. So I think सारी चीज़ों को मिलाते हुए if I have to rate this product, I will give this a good 9 on 10. It's a great product actually. The next product that we have is this. I'm sure आप लोगों ने इसको अपने feed पे ज़रूर देखा होगा because every single person on the internet is right now raving about this product. ये है L'Oreal Paris Infallible 3 second mist setting mist and they claim कि ये 36 hour तक आपके मेकअप को ट्रांसफ़र प्रूफ बनाता है. वेल, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट दिस प्रोडक्ट. पहली चीज़, दिस इज़ लाइक अ कंटिन्यूस स्प्रे, जो डिओड्रेंट वाली पैकेजिंग नहीं होती, इट्स दैट काइंड ऑफ अ पैकेजिंग. सेकेंडली, दिस इज़ लाइक लिटरली डिओड्रेंट इन अ बॉटल मोर देन अ सेटिंग स्प्रे, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लाइक फ्रेग्रेंस से आपको सफोकेशन होती है या प्रॉब्लम होती है, देन यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस. थर्डली, क्योंकि एक एरोसोल प्रोडक्ट है, लाइक इसकी जो पार्टिकल है वो बहुत फाइन एंड इट जस्ट स्प्रेड्स इन द एयर. तो होता क्या है ना, यू काइंड ऑफ स्निफ इट, तो आपके अंदर भी चला जाता है ये. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग दिस, दैट जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए आप सांस मत लो, अदरवाइज़ वो जो इसका स्प्रे है वो रहता है, सस्पेंडेड रहता है एयर में काफ़ी टाइम तक, एंड अगर आपने स्निफ किया तो ये अंदर चला जाता है. एंड एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था एंड आई स्निफ्ड लाइक काफ़ी अच्छे से एंड देन आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन साइड माई नोज. दैट्स जस्ट लाइक अ प्रिकॉशनरी थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो मैंने अपने हाथ पे ये आई शेडो लगाया था कुछ देर पहले एंड आई सेट दिस विद द सेटिंग स्प्रे एंड इट डजंट मूव. बिल्कुल भी ये आपके मेकअप को हिलने नहीं देगा. इट जस्ट सेट्स योर मेकअप इन प्लेस. दिस इज़ काइंड ऑफ अ हेयर स्प्रे फॉर योर फेस. यू गेट माई पॉइंट.
आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ दिस लाइक ऑन एवरीडे बेसिस. दिस इज समथिंग जो आप बहुत स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करो, जहाँ पर आप चाहते हो कि आपका मेकअप बिल्कुल भी ना हिले. इन दो सिचुएशन आई वुड सजेस्ट यूज़ दिस. अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल यू आर यूजिंग दिस इज़ कि अपनी आंखों को अच्छे से बंद रखना. इवन व्हेन यू हैव अप्लाइड इट, कीप देम शट, बिकॉज एज आई मैंशनड, हवा में जो है पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक अ नॉर्मल मेकअप फिक्सर के कंपैरिजन में. सो इफ़ यू ओपन योर आइज एंड आपकी आंखों में गया तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है. सो इट बेसिकली डज व्हाट इट सेज. आपके मेकअप को ये लॉन्ग टाइम तक हिलने नहीं देगा, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस. एंड बिकॉज दिस इज सो हेविली फ्रेग्रेंट, मुझे नहीं लगता मैं इसको यूज़ कर पाऊंगी. आई विल गिव दिस लाइक अ 6.5 और 7 on 10. नेक्स्ट वी हैव इज समथिंग फ्रॉम हाइफन. ये मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा था. दिस इज हाइफन 44% राइस वाटर ब्राइटनिंग सीरम पैड एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर पास्ट 1 or maybe 2 weeks if I remember correctly. So this is how the packaging is, standard हाइफन की पैकेजिंग. इसके अंदर में आपको एक टोंग्स मिलते हैं जिससे आप अपना पैड्स निकाल सकते हो. Now the thing is that I feel जो अंदर ये पैड्स है ना, दे कुड बी मोर सैचुरेटेड. मुझे ऐसे ना इसमें टोनर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम फील होती है, बट इट्स प्रिटी ईजी टू अप्लाई. आप इन टोंग्स की हेल्प से इसको उठा सकते हो ना. यू कैन आइदर जस्ट रब इट अक्रॉस योर फेस, या फिर आप कुछ कुछ पैड्स को अपनी स्पेसिफिक प्लेसेस पे प्लेस कर सकते हो फॉर सम टाइम एंड देन रिमूव इट, सो दैट टोनर जो अच्छे से वहाँ पे काम कर सके. आई यूज इट बोथ वेज. मतलब कभी कभी मैं इसको सिर्फ एज अ वाइप यूज़ कर लेती थी, लाइक नॉर्मली जस्ट अक्रॉस माई फेस. एंड कभी कभी रात को आई वुड जस्ट अप्लाई इट ऑन माई ये वाले जो पिगमेंटेड एरियाज़ हैं यहाँ पर और इस जगह पर. आई वुड अप्लाई इट एंड कीप इट फॉर सम टाइम एंड देन उसके बाद मैं हटा देती थी. नाउ द थिंग इज़ दैट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू विल लाइक इट, बिकॉज जब भी मैं इसको रात को यूज़ करती थी ना, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वुड वेक अप विद अ रियली ब्यूटिफुल ग्लॉसी स्किन. आई वुड से मेरी स्किन ड्राई है एंड यूजुअली सुबह के टाइम जब मैं उठ रही हूँ मेरी स्किन नॉर्मल ही रहती है. इट्स नेवर बिकम्स ऑयली, बट इसको यूज़ करने के बाद द नेक्स्ट डे व्हेन आई गेट अप माई स्किन इज़ ऑयली. लाइक आई कुड फील दैट ऑयलीनेस ऑन माई फेस, विच इज़ actually a good thing if you have dry skin. But if you have oily skin then maybe I feel कि आपको ये उतना पसंद नहीं आएगा. If you have already used, अगर आपकी oily skin है, do let me know in the comment section. वैसे तो इसमें नायासिनामाइड है, यूजू एक्सट्रैक्ट है, अल्फा आर्ब्यूटिन है जो कि डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. दिस ऑल्सो हैज़ प्रोपेनिडियोल जो कि humectant की तरह काम करता है. प्रॉबेबली दैट्स द रीजन वाई माई स्किन वॉज सो हाइड्रेटेड. एंड इट हैज़ राइस वाटर जो कि आपके कम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगा. ओवरऑल आई थिंक आई विल कंटिन्यू यूजिंग इट, बट आई एम नॉट वाउड बाई दिस प्रोडक्ट. इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू कि जाओ भाई जाके खरीद लो इसको. ऐसा प्रोडक्ट नहीं है. इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग एनी काइंड ऑफ टोनर इन बॉटल्ड फॉर्म, यू डोंट रियली नीड टू बाय दिस. आप अपने कॉटन पैड को अपने नॉर्मल टोनर में सोक करके यूज़ कर सकते हो. यू स्पेसिफिकली डोंट नीड दिस. ऑल्सो ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है. दिस रिटेल्स फॉर 649 रुपीज़ एंड जो नंबर ऑफ पैड्स आपको इसमें मिलते हैं वो 50 पैड्स मिल जाते हैं. ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो आई फील इट्स अ गुड थिंग इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, बिकॉज बॉटल का थोड़ा लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है. इसके साथ में वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि लीक वीक हो रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है. एंड इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. ओवरऑल इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट एंड अगर मैं इसको रेट करूँगी आई would give this like a 7.5 or an 8 out of 10 because it's not bad. It's just that you don't need this if you already have a toner that you have already been using. Okay, moving on to the next product. I thought ये product ना मेरी life बदल देगा, बहुत ही amazing निकलेगा, ये है वो है, but sadly it did not actually deliver. मैं बात कर रही हूँ Dove Radiant Plus Care Deodorant Dry Serum. This one has 3% niacinamide and 10 times vitamin C and E. आपके अंडरआर्म्स को even tone करने में help करेगा और मार्क्स को reduce करने में help करेगा. This retails for 299 रुपीज़ एंड आपको इसमें 40 ml प्रोडक्ट मिल जाता है. नाउ आई ऑनेस्टली लव्ड द फैक्ट दैट इसका ऊपर का जो ये हेड इतना राउंडेड है एंड इट हैज़ अ होल इन द बिटवीन जहाँ से आपको प्रोडक्ट डिस्पेंस हो जाएगा. सो इट वुड बी ईजी टू अप्लाई. कई बार चीज़ें जो है दिखने में और ऑन पेपर बहुत अमेजिंग लगती है, बट व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट वो उतनी अमेजिंग होती नहीं है. सो द थिंग इज़ दैट क्योंकि ये बाकी का हिस्सा ड्राई है, तो जब आप अपने अंडर आर्म्स पे लगा रहे हो, स्पेशली अगर आपके अंडर आर्म्स ड्राई हैं तो ये क्लिंक करता है स्किन पे चिपकता है अनलेस यू हैव कोटेड इट नाइसली विद द प्रोडक्ट. सो एप्लीकेशन वाइज मुझे ये उतना पसंद नहीं आया. फ्रेग्रेंस इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सटल सॉफ्ट पाउडरी फ्रेग्रेंस है. तो अगर आपको इस टाइप की सॉफ्ट फ्रेग्रेंसेस पसंद है या फिर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस से आपका सिर दर्द होने लग जाता है, देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन गिव अ ट्राई. नाउ दिस विल कीप यू फ्रेश थ्रू आउट द डे एंड आपके स्वेट को भी कंट्रोल करता है, विच आई थिंक इज़ गुड. बट आई स्टिल फील दैट रोल ऑन्स आर मच बेटर.
बेटर इन टर्म्स ऑफ यू नो कैरी करना भी, एंड बाई चांस इसका ये ढक्कन खुल गया तो ये सारा का सारा एक बार में लीक हो जाएगा, विच माइट बी अ नाइटमेयर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। ये समथिंग जो कि आप अपने बाथरूम में रख सकते हो एंड यू कैन जस्ट यूज़ इट राइट आफ्टर योर शावर। ओवरऑल आई फील something that you don't actually need in your life, and you can skip this product. I will give this like a 7 on 10. It's a decent product, it's not bad, and I like how Dove is experimenting with packaging, with type of formulations, with the different types of ingredients. I really appreciate that, but this packaging is not giving actually, and I would recommend ki Dove ka roll on is much better than the ये वाली packaging. So yeah, a 7 on 10 for that. Fragrances और अंडरआर्म की बात कर ही रहे हैं, then I want to talk about this as well. I bought it because मुझे डॉक्टर शेड्स के प्रोडक्ट anyways अच्छे लगते हैं. This one is that 6% केसर एंड कोजिक एसिड अंडरआर्म रोल ऑन, एंड दिस इज AHA इन्फ्यूज्ड, जिससे कि आपका पिगमेंटेशन जो है वो रिड्यूस हो सके और स्वेट को कंट्रोल करे. दिस गिव्स यू 48 आवर का ओडर प्रोटेक्शन. नाउ द गुड थिंग अबाउट AHA बेस्ड अंडरआर्म रोल ऑन्स इज कि एक्चुअली में ओडर को कंट्रोल करता है. दिस डू से दैट ये आपको स्वेट कंट्रोल करता है, बट इट डजंट कंट्रोल योर स्वेट. ऑनेस्टली इट्स नॉट बैड, लाइक ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऐसे ज़्यादा स्वेट करोगे. इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्वेट, बट इट विल नॉट कंट्रोल द स्वेट. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस. बहुत ही ऐसे हर्बी सी फ्रेग्रेंस है इसकी. ऐसा लगता है जैसे पत्ते और पानी की खुशबू जैसी होती है ना, इट्स दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. सो आई लाइक दैट फ्रेग्रेंस. दिस रिटेल्स फॉर 399 रुपीज़. आई रियली लाइक द पैकेजिंग ऑल्सो. ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो येस, दिस वुड कंट्रोल योर ओडर बिकॉज इट हैज़ AHA, एंड आई लव द फ्रेग्रेंस फॉर दैट मैटर. इट फील्स वेरी फ्रेश ऑन यू थ्रू आउट द डे. दूसरी चीज़, इट विल नॉट कंट्रोल योर स्वेट. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो स्वेट कंट्रोल करे, देन आई वुड recommend go for Nivea or Dove. They have better antiperspirant. This I would not recommend. And thirdly, the price is also pretty decent. It's for 399 rupees, and since this has AHA, it might lighten your underarms also. I have not yet seen any difference, but if I will let you guys know in the future. अगर मैं इसको rate करूँगी, I will rate this like a 8 on 10. It's a very decent product. Next, I do not have a skincare, body care or makeup product, but I have is something which I was seeing on my feed every single time I would open my Instagram or my YouTube. मैं बात कर रही हूँ इसकी. ये है कॉस्मिक्स का प्रोटीन्स. फॉर सम रीजन डू नॉट वर्क आउट फॉर मी. जब भी मैं अपनी डाइट में प्रोटीन्स बढ़ा देती हूँ, इवन इफ आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ फाइबर्स एंड आई एम ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, मेरा टमी अपसेट हो ही जाता है, एंड I don't understand why. So I thought maybe I'll try this one because this is plant-based protein, and I felt that okay, maybe this might work out for me. They have a lot of flavor like vanilla, cappuccino, mocha. So I got this one. This is Chikmagalur. I hope I'm pronouncing that correct. But this is the mocha one. इसमें आपको 24 grams product मिल जाता है. I am very bad at कितना protein क्या, वो सारी चीज़ें नहीं पता मुझे. So this is the pouch. You get 38 grams in this, and set of 6 था. It is not cheap. This is I think one of the most expensive proteins in the market. The reason I got this was because इसमें कोई भी added sugar नहीं है, इसमें lactose नहीं है, इसमें trans fat नहीं है, इसमें कोई भी soy नहीं है, which means this is like 100% plant based, and I thought ये मेरे लिए काम करेगा, but sadly even this gave me the same problem. However, I'm still consuming it because proteins हमें consume करने चाहिए. Also this feels very very chalky, so you have to find ways to consume this. मैं इसको usually दूध में मिला करके या स्मूदी बना करके कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ, बट आई स्टिल फील दैट चॉकीनेस, दैट ग्रिटीनेस फॉर सम रीज़न, एंड इट फील्स लाइक कैसे हॉर्लिक्स का टेस्ट होता है ना, वैसा सा टेस्ट आता है इसके साथ में. आई डोंट नो व्हाई. दिस इज़ मोका. इट शुड टेस्ट लाइक मोका, बट इट टेस्ट लाइक चॉकलेट हॉर्लिक्स फॉर सम रीज़न, एंड मुझे इसका इसलिए टेस्ट भी ज़्यादा पसंद नहीं है. आई माइट गिव ट्राई टू सम अदर फ्लेवर्स, बट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस, एंड आई विल गिव दिस लाइक a 6 on 10. I mean, if you use it, if you like it, good for you. I did not like it that much. By the way, if you have used it and if you have used other flavors, do let me know about that, because ये तो मुझे बिल्कुल हॉर्लिक्स जैसा लगता है, and इसलिए भी शायद मुझे इतना पसंद नहीं है, because I felt in my mind कि इसका टेस्ट कॉफ़ी जैसा होगा, but it doesn't taste like coffee at all. Next I have is another perfume, and this one has quickly become my favorite. This one is Nykaa's new launch, I guess. This is Precious Noir, and
It smells so delicious. It's very fruity, but at the same time it's very sweet also. And I think the packaging, it's very compact, very small. Travel करने के लिए perfect. आप इसके साथ में इसको कहीं भी लेके जा सकते हो. This is 30 ml bottle and I love the fragrance. It's very strawberry with a hint of floral to it and a lot of sweetness to it. I like it. It's sugar, sweet and spice and everything nice about this. The only thing that I don't like about this is कि बहुत ज़्यादा long lasting नहीं है. It would last for 5 to 6 hours at max. I don't know why, even though this is EDP, I feel that प्लम के बॉडी मिस्ट जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एज़ कम्पेयर टू नायका के परफ्यूम्स. यू नो हाउ मच आई लव दिस वन. आई लव द फ्रेग्रेंस. इट्स सो गुड. बट सैडली ये भी 5 से 6 घंटे के बाद उड़ जाता है एंड यू नो यू हैव टू रीअप्लाई. आई एम ओके विद इट. आई कैन रीअप्लाई. आई हैव सेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट आई वुड लव अगर ये थोड़ा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे. फॉर दैट आई वुड गिव दिस लाइक एन 8 on 10. आई विश ये और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता. अदरवाइज द फ्रेग्रेंस इज़ ब्यूटिफुल. इनफैक्ट समबडी asked me in the comments the other day कि कोई strawberry based fragrance बताओ. I think this is a very pretty berry based fragrance. Next we have is something from Nivea. I don't think this is viral and I don't think कि बहुत सारे campaigns चल रहे हैं. Let me know. This is something that I picked up because I saw that this was new. Now this is their SPF 30 lip balm, but you can use it on your lips and your cheeks. So you can use this as a blush also and you can use this on your lips. Now I feel that these are pretty hydrating. मेरे lips बहुत ज़्यादा चैप थे जब मैंने इसको लगाया था. इट्स बिन अराउंड 2 hours नाउ एंड दे आर प्रिटी सॉफ्ट एट दिस मोमेंट एंड एक हल्का सा कलर भी मिल जाता है. हाउ एवर आई फील जो कलर है ना वो बहुत जल्दी हट जाता है. यू विल स्टिल फील द हाइड्रेशन बट यू विल हैव टू रीअप्लाई दिस जस्ट फॉर द कलर. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव वेरी पिगमेंटेड लिप्स तो ये कलर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके पिगमेंटेशन को ये हाइड कर दे. इनफैक्ट मेरे भी लिप्स थोड़े बहुत पिगमेंटेड हैं एंड आई कैन स्टिल सी दैट पिगमेंटेशन पीक थ्रू माई लिप्स. That's one thing. I do like it for my lips and it has SPF 30 which is amazing in a lip balm. ये आपको 3 शेड्स में मिल जाएगा, रोज़, पिंक एंड रेड. मैंने एक्चुअली इसको रोज़ कलर में लिया है. आई थिंक पिंक एंड रेड थोड़ा और ज़्यादा पिगमेंटेड होंगे. एंड एज आई मेंशन ये SPF 30 है. UVA एंड UVB लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है. इट्स जस्ट SPF 30, नो PA रेटिंग फॉर दिस. ऑल्सो दिस हैज़ आमंड ऑयल एंड वाइटामिन ई, तो वो आपको नरिश करेगा. द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन माई लिप्स वॉज अमेजिंग. जब मैंने इसको चीक्स पे अप्लाई किया सो आई अप्लाइड इट विद मेकअप एंड विदाउट मेकअप. विदाउट मेकअप आई फेल्ट बेटर बिकॉज यू नो आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो. एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो देता है आपके फेस पे एंड आई डिड नॉट फील हैवी एट ऑल ऑन माई चीक्स. बट जब मैंने इसको मेकअप के साथ में लगाया बिकॉज इट हैज़ सो मेनी इमोलियंट्स तो ये आपके मेकअप को मूव करेगा. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ इट ऑन टॉप ऑफ योर मेकअप मेक श्योर कि आप इसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे पहले ले लोगे एंड देन स्पंज फिंगर्स या फिर ब्रश की हेल्प से अपने चीक्स पे अप्लाई करोगे. दैट्स वन थिंग. दूसरी चीज़ आई फील ऑन योर चीक्स, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. इट इज़ नॉट वेरी पिगमेंटेड तो आपको बहुत सारा लगाना पड़ेगा. सो चीक्स पे जो है इतना सारा प्रोडक्ट जब आप लगाओगे स्पेशली ऑन टॉप ऑफ योर फाउंडेशन और योर कंसीलर तो थोड़ा हैवी फील हो सकता है. बट ऑन योर बेयर स्किन आई थिंक 1-2 स्वाइप से आपको हल्का सा वो कलर मिल जाएगा. इट विल गिव यू दैट नेचुरल फ्लश जैसे अंदर से आप ब्लश करो एंड ऑल्सो दैट ग्लो. समर्स में हो सकता है वो ऑयली स्किन वाले तो बिल्कुल भी दूर रहें क्योंकि हो सकता है पोर्स क्लॉग हो जाएं आपके. आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दिस लाइक अप्लाइंग दिस ऑन योर चीक्स इन समर्स बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है एंड इट माइट बिकम अ लिटिल चिप. बट विंटर्स में दिस विल बी लाइक योर बेस्ट फ्रेंड क्योंकि लिप्स को तो ये अच्छे से हाइड्रेट कर ही रहा है एंड चीक्स पे भी वो क्योंकि आप लगाओगे तो इट विल गिव यू दैट नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन एंड स्पेशली वो उन जगहों पर जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है दिस वुड बी अ ग्रेट प्रोडक्ट टू यूज़. अभी फिलहाल के लिए जब तक गर्मियाँ हैं तब तक यूज़ दिस ऑन योर लिप्स. आई लव हाउ माई लिप्स लुक वेरी वेरी हेल्दी आफ्टर यूजिंग दिस एंड सारा का सारा वो जो क्रैकनेस थी फ्लेकीनेस थी वो लिटरली इसने सब कुछ अच्छे से soften out कर दिया है and my lips are very very hydrated. Overall if I have to rate this it's an 8.5 on 10 for me. For lips, cheeks pe I would maybe give this like a 7 on 10. And the last product that we have today is this. ये है Nude का Tone It Up Rehydrating and Plumping Face Toner. Now this whole brand is about milk and the goodness of milk. So this has whey protein, honey and salicylic acid. Now I thought the combination is very very good and ये मेरी skin के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा because honey is hydrating, whey protein is good for you and salicylic acid जो है वो भी
इट्स अ BHA आई गेस, एंड वो भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है. दिस ml हैज़ 100 ml ऑफ दिस टोनर एंड दिस रिटेल्स फॉर 399 रुपीज़. नाउ ऑनेस्टली जब मैंने इसको शुरू के 2-3 दिन यूज़ किया था, आई लाइक इट एंड ये अच्छे से मेरी स्किन को हाइड्रेट कर रहा था. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट सिर्फ जितनी देर के लिए मैंने इसको अप्लाई किया ना, उतनी देर तो मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड फील करती थी, थोड़ी देर तक और. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई फेल्ट दैट मेरी स्किन पर ना ड्राई पैचेस बनना शुरू हो गए थे. आई डोंट नो वाई, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड कैन बी अ लिटिल ड्राइंग. दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन. बट जस्ट आफ्टर अ वीक आई कुड सी दैट इंस्टेड ऑफ माई स्किन लुकिंग मोर हेल्दी एंड प्लम्प, इट एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग डल एंड ड्राई एंड आई स्टॉप्ड यूजिंग इट. एंड देन आई रियलाइज इट वॉज दिस ओनली. आई एम नॉट श्योर इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट मेरी स्किन के साथ में मेसअप कर रहा था, बट समथिंग वॉज नॉट राइट. ओके, आई एम थिंकिंग दैट दिस वॉज सैलिसिलिक एसिड. What do you think? Let me know. If you have used nude के product, do let me know आपको कैसा feel हुआ, या you know whether they worked out for you or not. And if you have used this specific product तो भी बताना, because sadly this did not work out for me and it's a 5 on 10 for me. And those were all the products and that's how I feel about them. Zero sugar coating and 100% honest and real reviews. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो लाइक कर देना. And if you like these kinds of videos then I'm sure ये वाला वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. Make sure to check this out and I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.